223। अनेक लोग शायद सोचते हैं, मेरी तो शरीर पर ऐसी कोई विशेष आसक्ति नहीं है। संसार या स्त्री पुत्र आदि पर कोई विशेष माया ममता नहीं है। रुपए पैसे में भी विशेष आंट नहीं है। मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ। मन में आते ही सब झाड़ कर फेंक दे सकता हूँ। किंतु जब अंतर और बाहर के घात प्रतिघातों में अथवा भाग्य चक्र के भंवर में पड़ उसकी कठोर परीक्षा होती है और डूबने की नौबत आती है, तब कहीं क्षण भर के लिए ज्ञान होता है। उस समय धारणा होती है माया की सांघातिक श्रृंखला से समस्त हाथ पैर बंधी हुई अपनी निराशापूर्ण दुर्दशा की। जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं, उन्हें ही यह बंधन असह्य हो जाता है। वे चाहे जिस उपाय से उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं। ये लोग हैं मुमुक्षु। 224। और एक श्रेणी के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृत दासमवत पराधीन जीवन बिताते हैं। वही उनके लिए इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वे स्वाधीनता के नाम से ही डरते हैं। सोचते हैं ऐसे ही तो खूब अच्छे हैं। यह सब छोड़कर यदि अज्ञात और अनिश्चित मुक्ति पथ का अवलंबन करना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति की भी जरूरत नहीं। विष्ठा के कीड़े को पुष्प के ढेर में रख दो तो वह हाँफ हाँफ कर प्राण छोड़ देता है। यही है बद्ध जीव। नंबर 225। संसार यदि अखंड सुख रूप ही होता, रोग शोक दुख अभाव आपद विपद चिंता भय आदि न होते, तो भगवान को पुकारने ही कौन जाता। उन्होंने ये सब दे रखे हैं हमारे सबक सीखने के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, जिससे हम उन्हें भूले न रहें, जिससे बाध्य होकर उनकी शरण में जाना पड़े। इसलिए सुख दुख सब अवस्थाओं में ही उन्हें जकड़ कर पकड़े रहो। उन्हें अपना सर्वस्व समझकर जी भर के प्यार करो। समझे रहो वे ही तुम्हारी एकमात्र गति, तुम्हारे सहायक और सहारा है। ऐसा करने से देखोगे दुख शोक और जितना भी कुछ अमंगल है सब भाग जाएंगे। मन किसी से भी विचलित न होगा। अंतःकरण आनंद से परिपूर्ण रहेगा। नंबर 226। ईश्वर अनुराग के कंगाल बनो। उनकी प्रेममय मूर्ति देखने के लिए व्याकुल होकर रो। उनके लिए पागल हो, मानो उनके बिना जीवन वहन ही कठिन है। उनके समान दुख का दर्दी और कौन है। उनके समान अपना आदमी, अपने मन का आदमी और कौन है। सैकड़ों अपराध करने पर भी पश्चाताप होने से वे माफ़ कर देते हैं, गोदी में लेते हैं। उनका प्रेम असीम है, धारणातीत। वे अनंत सुख के सागर है, वे अमृत के सागर हैं। उनमें कूद पड़ो, अमृतत्व प्राप्त होगा। आनंद से ओतप्रोत होकर आनंद में ही उतारने लगोगे। रसगुल्ला जैसे रस में तैरता है, वैसे भक्त क्या ऐसे ही भगवत रस आस्वादन छोड़कर मुक्ति या निर्वाण नहीं चाहता। नंबर 227। मदक्की दो प्रकृति के होते हैं। एक प्रकार के खूब शराब पीकर नशे में चूर होकर आनंद से माँ माँ कहते हुए हुंकार देते हैं और श्यामा संगीत गाते गाते प्रेम अश्रुओं से तर हो जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी के इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि अंत में बेहोश होकर अचैतन्य अवस्था में पड़े रहते हैं। उनका ऐसा हुए बिना मन नहीं मानता, आशा पूरी नहीं होती। पहला समूह है भक्त, दूसरा है ज्ञानी। दोनों ही अपने अपने तरीके से साधना में तन्मय होते हैं, पर भक्त तस्य अहम, मैं उनका हूँ, भाव बचाए रखता है, और ज्ञानी अपने अहम को उनमें लय करके सोहम का अनुभव करता है।
मैं ही वह अखंड अनंत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। कहो, किसका आनंद ज्यादा? दोनों ही ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्थाएं हैं। एकात्म भाव है, वहाँ दोनों परस्पर मिल जाते हैं। कौन कौन सी है, पहचाना नहीं जा सकता।